0 से 90 डिग्री के बीच त्रिकोणमिति अनुपातों के मान हम ज्ञात करना सीखेंगे। आपको याद नहीं करना है, एक सिस्टमेटिक विधि से हम उसको हल कर लेंगे। सबसे पहले 0 से 90 डिग्री हमारे पास केवल 5 मान रहते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको दो खंड खींचना है केवल जे। इसमें सबसे पहले आपको 0 से गिनती लिखना है बढ़ते क्रम में, 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट में क्या आया? 4। सबके बटे 4 कर देना है, बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4। इसके बाद आपको सेकेंड उसमें सब पे वर्गमूल लगा देना है। तो दोनों के वर्गमूल करना है, वर्गमूल 0 बटे वर्गमूल 4, वर्गमूल 1 बटे वर्गमूल 4, वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 4, वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 बटे वर्गमूल 4। इसको सॉल्व करके आपको यहां पे लिख देना है। वर्गमूल 0 का मान होता है 0 और वर्गमूल 4 का मान होता है 2। तो 0 बटे 2, जब 0 बटे 2 आता है तो उसका मान क्या आ जाता है? 0। वर्गमूल 1 का मान 1 होता है और वर्गमूल 4 का मान 2 होता है। वर्गमूल 2 और वर्गमूल 4, तो इससे 2 से दोनों पे वर्गमूल है तो इसको अपन हल करेंगे। दोनों का वर्गमूल 1 कर देंगे, 2 बटे 4। तो 2 एकम 2 दूनी 4, वर्गमूल 1 बटे 2। तो उसके वर्गमूल अलग अलग फिर कर देंगे, तो वर्गमूल 1 बटे वर्गमूल 2 और वर्गमूल 1 का मान क्या होता है? 1 बटे वर्गमूल 2। तो इसको हल किया अपन ने, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बटे वर्गमूल 2। वर्गमूल 3 ही रहेगा और वर्गमूल 4 का मान 2 आ जाएगा। वर्गमूल 4 से वर्गमूल 4 कट जाएगा एक बार, 1 बटे 1 का मतलब आ जाएगा 1। तो आपके जो साइन थीटा के सभी त्रिकोणमिति मान आ गए। थीटा नहीं लगाना है अपन को यहाँ पे। तो साइन 0 का मान क्या आ जाएगा? 0। साइन 30 का मान आएगा 1 बटे 2। साइन 45 का मान आएगा 1 बटे वर्गमूल 2। साइन 60 का मान आएगा वर्गमूल 3 बटे 2 और साइन 90 का मान आएगा 1। अगर आप पे इतना बन जाता है तो आगे भी आप पे पूरा बन जाएगा। फिर से समझ लें, सबसे पहले एक खंड बनाएंगे अपन, इसमें 0 से हमें गिनती गिनना है बढ़ते क्रम में, 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट में 4 आया, सबके बटे 4 कर दो, बटे 4, 0 बटे 4, 1 बटे 4, 2 बटे 4, 3 बटे 4, 4 बटे 4। अंश और हर पे क्या कर देना है? आपको वर्गमूल लगा देना है। अंश और हर पे तो वर्गमूल 0 वर्गमूल 4, इसको हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 बटे 2, वर्गमूल 4 का मान 2 होता है, वर्गमूल 1 का मान 1 होता है, वर्गमूल 4 का मान 2 होता है। 2 से 4 कट जाएंगे 1 बटे 2 बार, जो हमने यहाँ समझाया है। इसके वर्गमूल अलग करेंगे तो वर्गमूल 1 का मान 1, वर्गमूल 2। वर्गमूल 3 जो का तो लिख देना है आपको, वर्गमूल 4 का मान 2 और वर्गमूल 4 से वर्गमूल 4 कट जाएंगे, 1 बटे 1 का मान आ जाएगा 1। तो ये आपके साइन के मान आ गए सभी। अब आपको काय के कास के मान निकालना है। कास 0 का, कास 30 का, कास 45 का, कास। तो इसमें साइन और कास एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे अपन यहां से गिनती चालू करें, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये साइन के मान आ गए। अपन इसको उल्टा कर दें, ऐसा कर दें, तो जो आपका पहले नंबर पे आया था, पहले नंबर पे क्या आया था? 0, और लास्ट में 5वें नंबर पे क्या आया था? 1। अगर उल्टा कर दें तो कैसा हो जाएगा? जो
लास्ट में था वो पहले आ जाएगा, जो पहले था वो क्रम से। तो यहाँ पे लास्ट में कितना आया था, तो यहाँ कितना लिख देंगे, फिर वर्गमूल 3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 0। ये आपके काश के मान आ गए। काश 0 का मान 1, काश 30 का मान वर्गमूल 3/2, काश 45 का मान 1/2, काश 60 का मान 1/2, काश 90 का मान 0। अब हमें काय के निकालना है, tan के। tan होता है साइन बटे काश। साइन बटे काश, तो इनको बटे में कर देना है, तो काय का मान आ जाएगा 0/1। तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/2 बटे वर्गमूल 3/2, 1/2 वर्गमूल 3/2। भाग का गुणा कर देंगे तो 1/2 गुणित 2/वर्गमूल, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। 1/2 बटे 1/वर्गमूल, तो ये सारी चीज़ें कट जाएगी, एक सी हैं, तो 1/1 का आ जाएगा आंसर 1। वर्गमूल 3/2 और बटे 1 भाग का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/1, 2 से 2, तो वर्गमूल 3/1, वर्गमूल 3/1 का मतलब वर्गमूल 3, और यहाँ आ जाएगा 1/0, तो ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित। जब बटे में 0 आता है तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित, या इसको बोलते हैं अपन अनंत। क्या बोलते हैं इसको, अनंत। तो हमारे पास tan के मान आ गए। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/3, tan 45 का 1, tan 60 का वर्गमूल 3 और tan 90 का अपरिभाषित। अब आपको पता है साइन का विलोम होता है कोशिक। साइन का विलोम क्या होता है व्युत्क्रम, तो 0 का विलोम होता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित का विलोम होता है 0। तो 0 का क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। 1/2, 2/1, 2/1 नहीं लिखा जाता। फिर 1/2, तो वर्गमूल 2/1, वर्गमूल 3/2, 2/वर्गमूल 3, 1 का उल्टा 1। तो ये काय के मान आ गए, कोशिक के मान आ गए। अब काश का व्युत्क्रम होता है सेक, तो 1 का विलोम 1, वर्गमूल 3/2, 2/वर्गमूल 3, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, 1/2, 2/1, और 0 का अपरिभाषित। और tan का व्युत्क्रम होता है cot, तो 0 का व्युत्क्रम हो पाए अपरिभाषित। वर्गमूल 1/वर्गमूल 3 का व्युत्क्रम वर्गमूल 3/1, बटे 1 नहीं लिखा जाता, 1 का विलोम 1। अब यहाँ वर्गमूल 3/1 है जो नहीं लिखा था अपन ने, तो इसका व्युत्क्रम आ जाएगा 1/वर्गमूल 3, और अपरिभाषित का विलोम आ जाएगा 0। तो इस प्रकार आपके 0 से 90 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आ गए सारणी द्वारा। आपको ये सारे मान याद नहीं करना है, अगर आप सारणी बना के अगर इसको हल कर लेंगे तो आपको सारे मान आपको आ जाएंगे, बन जाएंगे। आप सारणी बनाना जरूर सीखें, 2, 3, 4 बार प्रयास करें तो आप पे ये सारणी बनाते बनने लगेगी। इसके बाद जो प्रश्नावली के सब प्रश्न हैं, जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं वो आप मान पुटअप करके उनको हल कर सकते हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो
तो पूरक कोण कहलाते हैं दो कोणों का योग यदि 90 अंश है तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो 90 ऋण थीटा एक कोण है आपका, वो 90 में से माइनस हो गया। तो साइन 90 ऋण थीटा का मान होता है cos थीटा, cos 90 ऋण थीटा का मान होता है sin थीटा, sec 90 ऋण थीटा का मान होता है cosec थीटा, cosec 90 ऋण थीटा का sec थीटा, और tan 90 ऋण थीटा का cot थीटा, और cot 90 ऋण थीटा का मान tan थीटा होता है। एक 6 त्रिकोण पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको आप ध्यान से याद कर लेना।